मेरा नाम साहिरा है। मैं रावलपिंडी की रहने वाली हूँ। मेरी उम्र 21 साल है। मुझे एक लड़के से मोहब्बत हो गई थी। उस लड़के का नाम मुकद्दस खोकर था। वो शेखुपुरे का रहने वाला था। मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई और मैंने उसको फॉलो किया। उसने भी मुझे फॉलो किया। खैर, एक दो दिन बाद हमारी बात होने लगी। वो मुझे सिर्फ दोस्त मानता था, लेकिन मुझे उससे पहले ही दिन मोहब्बत हो गई थी। को बताना चाहती थी, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा था। खैर, मैंने कुछ दिन बाद उसको बता ही दिया कि मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है। लेकिन उसने कहा कि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ। मैंने उसको कहा कि जानने में कुछ ही टाइम लगेगा, प्लीज आप मेरी बात मान लो और मुझसे मोहब्बत कर लो। खैर, 2 दिन बाद उसने मुझे कहा कि मुझे भी आपसे मोहब्बत हो गई है। मैं बहुत खुश हुई और पूछा कि आप सच बोल रहे हो ना? तो उसने बोला, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। वो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने लगा। हमारी बहुत बात होती थी। हम रोज़ाना सुबह 5 बजे से लेकर दिन 12 बजे तक बात करते। खैर, ऐसे ही वक्त गुजर गया। 1 महीना गुजर गया। 1 महीने बाद वो मुझसे लड़ाई झगड़े करने लगा। मुझे टाइम कम देता था। जब मैंने पूछा कि क्या हुआ है, तो उसने कहा कि कुछ भी नहीं हुआ, बस मैंने पढ़ाई छोड़ दी है। अब अपने भाई के साथ दुकान पर काम करता हूँ। मेरा भाई बहुत सख्त है, इसी वजह से मैं आपको टाइम नहीं देता। तब मैंने कहा कि कोई मसला नहीं, आप काम करो, लेकिन साथ साथ बात भी कर लिया करो। उसने कहा कि ठीक है, कर लूँगा बात। हम दोनों बहुत खुश थे। हमारी ज़िंदगी में कोई भी गमी नहीं थी। मैंने उसको बताया हुआ था कि मैं एक यतीम लड़की हूँ और अपने चाचू के घर रहती हूँ। खैर, वक्त गुजर गया। एक दिन उसके भाई को पता चल गया कि मेरा भाई किसी से बात करता है। उसके भाई ने उसको बहुत मारा और उसके भाई ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि आज के बाद मैसेज ना करना मेरे भाई को। फिर उसके भाई ने उससे मोबाइल भी ले लिया। खैर, कुछ दिन बाद ईद थी। हम दोनों ईद के दिन एक दूसरे के मैसेज का इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसके पास तो मोबाइल ही नहीं था। हम दोनों की ईद इंतज़ार में ही गुजर गई थी। खैर, कुछ दिन बाद उसके भाई वाला मामला ठीक हो गया और उसको मोबाइल वापस मिल गया। मेरी और उसकी फिर से बात होने लगी। फिर एक दिन मेरे कज़न को पता चल गया कि मैं किसी से बात करती हूँ। तब मेरी कज़न ने चाचू को बता दिया। मेरे चाचू ने मुझे बहुत मारा और मुझसे मोबाइल भी ले लिया। मैं बहुत रोई। उसके बाद मुझे रोज़ाना मार पड़ती थी, लेकिन मैंने कभी उसको नहीं बताया। खैर, 3 महीने हमारी बात नहीं हुई। उसके बाद मैंने घर छोड़ दिया और अपने दूसरे चाचू के घर चली गई। मेरे दूसरे चाचू का घर नारोवाल में था। खैर, मैं अपने कज़न के मोबाइल से उसके साथ बात करने लगी। मैंने उसको मैसेज किया, तब उसने कहा कि कहाँ थी इतने दिन। मैंने झूठ बोल दिया कि मेरा ऑपरेशन हुआ था, इसीलिए बात नहीं कर सकी। तब उसने बोला कि मुझे नहीं पता था। फिर उसने कहा कि अपना मोबाइल किधर है और ये किसका नंबर है। तब मैंने उसे कहा कि मेरा अपना मोबाइल गुम गया है और ये मेरी कज़न का नंबर है। उसने मुझे बताया कि मैं बहुत रोया था। मैं भी बहुत रोई थी। खैर, हमारी बात सिर्फ 3 दिन हुई। उसके बाद मेरे कज़न को पता चल गया कि तो उसने अपने अब्बू को बता दिया कि बाजी किसी से बात करती है। मेरे चाचू ने जब मुझसे पूछा कि क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो, तो मैंने सारी बात सच सच चाचू को बता दी। चाचू मान गए। मैं बहुत खुश हुई, लेकिन मेरी खुशी सिर्फ 1 मिनट की ही थी। जब चाचू ने उसकी ज़ात पूछी मुझसे, तो मैंने बता दिया कि वो खोखर है। तब मेरे चाचू ने इनकार कर दिया और कहा कि हम मालिक हैं और वो खोखर, इसीलिए तुम उसको भूल जाओ। तुम जानती हो हम ज़ात से बाहर शादी नहीं करते। मैं चाचू की बहुत मिन्नतें करती रही, लेकिन चाचू ने मेरी बात मानने से साफ इनकार कर दिया। मैं बहुत रोने लगी। मैंने उसका नाम अपने हाथ पर लिख लिया। मैं उससे सच्ची मोहब्बत करती थी। खैर, मैंने उसको सब बताया, तब वो रोने लगा। मैंने उसे कहा कि तुम मेरा इंतज़ार करना, मैं जल्द वापस आऊँगी। फिर 2 दिन बाद मेरे चाचू ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया, किसी और के साथ, मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़। तब मैंने उसको बताया कि मुझे भूल जाओ
मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। वो बहुत रोया और मुझे कहने लगा कि नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने उसे कहा कि मैं सच बोल रही हूँ, ऐसा ही हो गया है, प्लीज तुम मुझे भूल जाओ। उसने कहा मैं नहीं भूल सकता। मैंने कहा कि मैं भी नहीं बोल सकती। खैर कुछ दिन बाद वो मुझे तंग करने लगा और बोला कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, अब मैं भी किसी और के साथ शादी करूँगा और तुमको तो खुश रहकर दिखाऊंगा। मैं मजबूर थी, मैंने हार मान ली। खैर कुछ दिन बाद उसकी भी मंगनी हो गई। आज वो किसी और का है और मैं किसी और की हूँ। मेरे लिए अब भी तड़प रहा है और मैं उसके लिए तड़प रही हूँ। वो आज भी रोता है। मेरी कभी कभी उससे राब्ता होता है। मोहब्बत हम दोनों की सच्ची थी, लेकिन किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया। मसला सिर्फ जात का था मुर्शद, बाकी हम दोनों मुसलमान थे। हमारी बड़ों की वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। रो रहा था एक लड़का, कह रहा था दोस्तों से, पगड़ियां बुजुर्गों की खा गई मोहब्बत को। ये थी मेरी दुख की कहानी। दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए। शुक्रिया।